दादा जोहार। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ 7.1 का पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल में 3 गो सवाल है। 3 सवाल में एक सवाल हम बताएंगे, 2 सवाल खुद से करना है। तो आज का पहला सवाल है सवाल कहता है बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई पहला नंबर सवाल है 2 और 3, यहाँ पे है 4 और 1। हम आज पहला नंबर सवाल को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला नंबर सवाल मेरा है 2, यानी कि बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है। इसको मानते हैं ए, इसको मानेंगे बी। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। ए का मान दिया हुआ है 2 और 3, और बी का भी मान दिया हुआ है यहाँ पे 4 और 1। 4 और 1 मेरे भाई दूरी बराबर फार्मूला होता है। दूरी सूत्र जो होता है मेरे भाई, दूरी सूत्र जो होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यानी कि 2 बिंदु के बीच का जो दूरी निकालेंगे उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला है मेरे भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है ये a और b, तो हम AB के बीच का दूरी, AB के बीच की दूरी के लिए x1 जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 2, y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। यानी कि पहला वाला पार्ट का x1 y1 और दूसरा वाला पार्ट का जो मान है वो हो जाएगा x2 और y2। तो मेरे भाई यहाँ पे दूरी सूत्र हमने लिख दिया है। दूरी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मान हमने निकाल रखा है, x2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4 और x2 का मान दिया हुआ है 4 और x1 का मान दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 1 माइनस y1 का मान दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे 4 में 2 घट जाएगा, 4 में 2 घटेगा तो बच जाएगा 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है मेरे भाई। 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा, लेकिन दोनों में बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 और ये प्लस यहाँ पे भी 2 -2 है, लेकिन -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो मेरे भाई 4 और 4 हो जाएगा रूट अंडर 8, 4 और 4 8। अगर सिंपल अगर याद है तब तो 2 रूट 2 हो जाएगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि हो जाएगा 8 को तोड़ देंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8। इसको तोड़ दिए मेरे भाई, 2 का जोड़ा लगा। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है और घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। तो यहाँ पे हमने वर्गमूल निकाल रहा है, तो 2 और 2 का जोड़ा लगा, यानी कि 2 बाहर निकल गया। जिसका जोड़ा लगता है उसको उसमें से 1 बाहर निकल जाता है, तो 2 का जोड़ा लगा, 1 बाहर आया। अब 1 बच गया है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बीच का जो दूरी हो गया, ए और बी के बीच का दूरी वो हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो यही हो गया 2 रूट 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यही फार्मूला पे अगला सवाल को बनाना है। इसको x1 इसको y1 मानना है, इसको x2 और इसको y2 मानना है, और बस ये फार्मूला है। इसी तरह से बैठा करके हल कर लेना है, जो आएगा वो a और b के बीच का दूरी होगा। धन्यवाद।